नमस्कार, मैं रजनीकांत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। आज का टॉपिक है द कैलेंडर कॉन्सेप्ट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द डे फ्रॉम द डेट। सपोज आपसे पूछा गया 24 अगस्त 1978 को कौन सा दिन था। इस तरीके के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जिस कैलेंडर सिस्टम को हम सभी यूज करते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोला जाता है। इसके दूसरे नाम है द वेस्टर्न और क्रिश्चियन कैलेंडर। इसके अनुसार 1 जनवरी 1 AD मींस स्टार्टिंग ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर वाज मंडे। मींस इस कैलेंडर सिस्टम का पहला दिन मंडे था। यहां पर हम अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए इन डेज को कुछ नंबर से असाइन करेंगे। संडे को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। हमारा कैलेंडर सिस्टम दो टाइप के ईयर्स में डिवाइडेड है, लीप ईयर एंड नन लीप ईयर। और यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनके फीचर्स और कैसे डिसाइड करेंगे ये लीप ईयर है या नन लीप ईयर। पता करना है 1998 ये लीप ईयर है या नन लीप ईयर है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये नंबर नॉट डिविजिबल बाई 100 है और ये डिविजिबल बाई 100 है। मतलब ये नंबर 100 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। दिया हुआ ईयर 100 से डिविजिबल नहीं है, मींस ये वाला केस। अब हम चेक करेंगे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका है लास्ट की 2 डिजिट्स को उठाइए और उसे 4 से डिवाइड करिए। अगर 98 4 से डिविजिबल है तो 1998 भी 4 से डिविजिबल होगा। क्योंकि 98 4 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 1998 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। मींस ये वाला केस। अगर आपका नंबर 100 से डिविजिबल नहीं है और 4 से भी डिविजिबल नहीं है तो उस केस में ये एक नन लीप ईयर होगा। और नन लीप और अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये एक लीप ईयर होगा। नन लीप ईयर में फरवरी 28 डेज की होती है और एक लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है। सेकेंड केस, अगर एक ईयर 100 से डिविजिबल है, सपोज 1900, यहां पर 1900 100 से डिविजिबल है, तो इस केस में हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 400 से डिविजिबल है या नहीं है। यहां पर 1900 400 से डिविजिबल नहीं है, तो इस केस में ये एक नन लीप ईयर होगा। अगर ये नंबर 400 से डिविजिबल होता तो इसे एक लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 2000 100 से भी डिविजिबल है एंड 400 से भी डिविजिबल है। इस डिफिनेशन के अनुसार 100, 200, 300, 1800 एंड 1900 नन लीप ईयर्स होंगे और 400, 800, 1200 एंड 2000 लीप ईयर्स होंगे। नन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं और एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। बिकॉज फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है 29 फरवरी की वजह से लीप ईयर्स में 366 डेज होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, जैसा कि हम सभी को पता है हमारा कैलेंडर सिस्टम 7 डे वीक साइकिल को फॉलो करता है। मींस हर 7 दिन बाद डेज रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। मान लेते हैं आज का दिन संडे है और आपसे पूछा जाता है बताइए 23वां दिन आज के बाद कौन सा होगा, 23rd डे। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, 23rd को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल। तो रिमाइंडर हमारा आएगा 2, 7 3 जा 21 और बचेगा 2। और यहां संडे प्लस 2 करेंगे, संडे प्लस 2, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। मतलब संडे के बाद 23वां दिन हमारा ट्यूसडे होगा। ये हमारा ऑड डेज निकालने का फॉर्मूला है। द नंबर ऑफ ऑड डेज इज इक्वल टू n mod 7, जहां n नंबर ऑफ डेज है। मींस यहां पर n की वैल्यू अगर 23 रखेंगे तो 23 mod 7। मॉड हमारा रिमाइंडर निकालने के लिए एक ऑपरेटर यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में जिसे मॉड बोलते हैं, मॉडुलो ऑपरेटर। तो 23 mod 7 मींस 23 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए, ये आएगा 2। नंबर ऑफ ऑड डेज इन लीप ईयर, जैसा कि हम सभी को पता है एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2। हम कह सकते हैं कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और वहीं पर एक नन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर 365 को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। मींस एक नन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है।
ये हमारे सामने लिस्ट है मंथ की, और हर महीने में टोटल कितने दिन होते हैं और हर महीने में टोटल ऑड डेज कितने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जनवरी लेते हैं, अगर हम 31 मॉड 7 निकालेंगे, मीन्स 31 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो आंसर आएगा 3, क्योंकि 7 फोर 28 साफ हो जाएगा और बचेगा हमारा 3। तो जनवरी में हमारे 3 ऑड डेज होते हैं। नेक्स्ट है फरवरी। नन लीप ईयर्स में 28 डेज होते हैं फरवरी में, एंड लीप ईयर्स में 29 डेज होते हैं। फरवरी में 28 डेज है, मींस नन लीप ईयर है, तो 28 मॉड 7 हमारा आएगा 0। 28 7 से डिविजिबल है, इसलिए रिमाइंडर आएगा 0। मतलब नन लीप ईयर में फरवरी में 0 ऑड डेज होते हैं, और लीप ईयर में फरवरी में 1 ऑड डे होता है। इसी प्रकार मार्च में 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड डे, मई में 3 ऑड डे, जून में 2 ऑड डे, जुलाई में 3 ऑड डे, अगस्त में 3 ऑड डेज, सितंबर में 2 ऑड डेज, अक्टूबर में 3 ऑड डेज, नवंबर में 2 ऑड डेज, एंड दिसंबर में 3 ऑड डेज। अब प्रॉब्लम ये है, हम इस लिस्ट को याद कैसे करेंगे। याद करने का सिंपल तरीका ये है, देखिए हर महीने में या तो 31 डेज होंगे या फिर 28 और 29। ये स्पेशल केस है फेब का। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हमें लीप ईयर और नन लीप ईयर चेक करना होगा, और या तो हमारे होते हैं 30 डेज। अब हम चेक करेंगे यहां पर कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। 30 डेज वाले महीने अगर हमें पता हो तो फरवरी तो हमें पहले से ही पता है 28 या 29 होगा, बाकी सारे बचे हुए महीने 31 डेज के होंगे। और इसका फॉर्मूला क्या है, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। ये राइम बन रहा है, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। ये 4 महीने 30 डेज के होते हैं। यहां पर देख सकते हैं जून, नवंबर, अप्रैल एंड सितंबर। इन 4 महीनों में 30 डेज होते हैं। फरवरी 28 या 29 कुछ भी हो सकती है, और बाकी सारे महीने 31 डेज के होते हैं। और 31 मॉड 7 आता है 3, एंड 30 मॉड 7 आता है 2। अब हम काउंट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑड डेज इन सेंचुरी। सबसे पहले फर्स्ट एडी से 100 एडी तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालेंगे। देखिए इन जनरल केस में लीप ईयर हर चौथे साल पड़ता है, मींस अगर हम 100 को 4 से डिवाइड कर दें तो आएगा 25। यहां पर हम बोल सकते हैं कि 25 लीप ईयर्स होंगे, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, हमारा 100 एडी एक नन लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होता है। इसलिए 25 की जगह 25 माइनस 1 24 लीप ईयर्स होंगे। अगर 24 लीप ईयर्स होंगे तो बाकी बचे हुए ईयर्स जो 76 हैं ये नन लीप ईयर्स होंगे। ये हमारे नन लीप ईयर्स होंगे और ये हमारे लीप ईयर्स होंगे। अब हम ऑड डेज कैसे निकालेंगे, 24 लीप ईयर्स और हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज, प्लस 76 नन लीप ईयर्स और हर नन लीप ईयर में 1 ऑड डे। इसे हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। अब रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालिए। 24/7, 24 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 3 जा 21, बचेगा 3। यहां पर हमारा 3 रिमाइंडर आएगा इंटू 2, प्लस 76 को अगर 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 6 इंटू 1। यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर हम 7 से 76 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा 10 और रिमाइंडर आएगा 6। दूसरा केस है, अगर हम इसको 11 टाइम्स ले जाएं तो ये आएगा 77 और रिमाइंडर आएगा -1। और -1 रिमाइंडर का मतलब होता है, अगर -1 को प्लस में कन्वर्ट करना है तो जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे थे उसे इसमें ऐड कर दीजिए। मीन्स -1 + 7 करेंगे तो 6 आ जाएगा। मीन्स रिमाइंडर माइनस में हो सकता है, लेकिन उसे प्लस में करने के लिए माइनस में उस डिवाइजर को ऐड करेंगे, हमारा प्लस में आपका रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब यहां पर 3 × 2 + 6 × 1 की जगह हम ये भी लिख सकते थे 3 × 2 - 1 × 1। ये ज्यादा इजी होगा। 3 × 2 6, 6 - 1 = 5। मतलब हमारा टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स होंगे 5। देखिए जब तक 7 से डिवाइड होता रहेगा नंबर, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। यहां पर फाइनल रिजल्ट है, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे आएंगे 5। सिमिलरली 101 AD से 200 AD तक भी हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 5। अगेन 100 ईयर्स, 200 हमारा नन लीप ईयर होगा, इस वजह से 24 लीप ईयर्स होंगे एंड 76 नन लीप ईयर होंगे। सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे 5।
सिमिलर प्रोसीजर 201 एडी से 300 एडी तक होगा, क्योंकि 300 एडी अगेन नन लीप ईयर है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे हमारे 5। लेकिन इन नेक्स्ट केस 301 एडी से 400 एडी तक नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा 400 खुद एक लीप ईयर है, क्योंकि ये 100 एंड 400 दोनों से डिवाइड हो रहा है। मींस 400 में एक ऑड डे एक्स्ट्रा हो जाएगा, फरवरी 29 डेज की हो जाएगी, तो 5 ऑड डेज तो ओके हैं, 5 तो होंगे ही होंगे, प्लस एक ऑड डे एक्स्ट्रा होगा। मींस हमारे इस सेंचुरी में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 6। अब हम अगर इन 400 ईयर्स के ग्रुप में नंबर ऑफ ऑड डेज की बात करें, तो 5 + 5 + 5 + 6 by 7, यहां पर हम रिमाइंडर निकालेंगे। 5 + 5 + 5 होगा हमारा 15, और 15 + 6 होगा। 15 को अगर 7 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1, एंड 1 + 6 हमारा हो जाएगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। मींस टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे 0। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने ईयर्स के बाद कैलेंडर गारंटीड रिपीट होगा, तो आंसर होगा 400 ईयर्स। नाउ डे कैलकुलेशन फ्रॉम डेट। एक क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द डे ऑन 14 सितंबर 1967, मतलब 14 सितंबर 1967 को कौन सा दिन था। स्टेप 1 में हम 180 से स्टार्ट करेंगे। हमें जैसा कि पता है हर 400 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होते हैं। मींस 400, 800, 1200 एंड 1600, मतलब पहले 1600 सालों में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे हमारे 0। तो 1600 ईयर्स तो हमारे साफ हो गए। नेक्स्ट आती है हमारी 3 सेंचुरीज, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। मींस 1601 से 1700 तक, 1701 से 1800 तक, और 1801 से 1900 तक। जैसा कि हमें पता है हर सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं। मींस 5 + 5 + 5 डिवाइड बाई 7 करेंगे, हमारा आएगा 15/7, और 15 को अगर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाएगा तो हमारा आएगा 1। 7 × 2 = 14, 14 साफ हो जाएगा, बचेगा 1, मतलब हमारा रिमाइंडर आएगा 1। मतलब इन 300 सालों में केवल ऑड डे होंगे हमारे 1। स्टेप नंबर 3 में हमारा होगा नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम 1901 टू 1966। अब ये कैसे निकालेंगे, 1901 टू 1966, ये तो देखिए ये ईयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हम 67 की बात कर रहे हैं। तो हम पहले देखेंगे इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे। लीप ईयर निकालने के लिए देखिए हमारे सामने 66 ईयर्स हैं। तो सबसे पहले 66 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16 पॉइंट समथिंग, मीन 16 होल नंबर्स में आएगा। 16 तो हमारे हो गए लीप ईयर्स। बाकी बचे हमारे 66 - 16, 50, 50 नन लीप ईयर्स, 15 नन लीप ईयर्स। यहां पर हमारे 16 लीप ईयर्स में हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे, और 15 नन लीप ईयर्स में हर नन लीप ईयर में 1 ऑड डे होगा। इसको अगर 7 से डिवाइड करें और रिमाइंडर निकालें, तो इंडिविजुअल रिमाइंडर सबसे पहले निकालेंगे। 16/7 रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 2, 2 × 2 प्लस 50/7 रिमाइंडर कितना आएगा 50 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि 49 हमारा क्लियर हो जाएगा, 49 क्लियर हो जाएगा। 1 × 1 मीन्स 2 × 2 4 आएगा, 4 + 1 5, मतलब हमारे 1901 से लेकर 1966 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे 5। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 1 जनवरी 1967 से लेके 14 सितंबर 1967 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। देखिए 1967 एक नन लीप ईयर है, मींस फरवरी में 28 डेज होंगे, और टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन फरवरी होंगे 0। जनवरी में हमारे 3 ऑड डेज होंगे यहाँ पर, फरवरी में हमारा 0 ऑड डे होगा, मार्च में आपका 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड डेज, मई में 3 ऑड डेज, जून में 2 ऑड डेज, जुलाई में 3 ऑड डेज, अगस्त में 3 ऑड डेज, एंड सितंबर की बात करेंगे तो हमें टोटल सितंबर नहीं लेना है, केवल 14 डेज लेने हैं। मींस यहाँ पर हम केवल 14 एक्स्ट्रा लेंगे, बस 14 डेज को। अगर इसको ऐड करें 3 + 0 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 14, इसको डिवाइड करके हमें 7 से रिमाइंडर निकालना है।
देखिए 14 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, तो इसे हटा देते हैं क्योंकि रिमाइंडर आएगा 0, इसे हटा देते हैं यहाँ पर। देखिए 2 + 2 4 एंड 4 + 3 7, अगेन रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। अब बचा 3 3 3 3 4 टाइम्स मीन्स 12, 12/7 और रिमाइंडर हमारा आएगा, अगर 12 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा आएगा 5। तो हम कह सकते हैं 1 जनवरी 1967 से 14 सितंबर 1967 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे हमारे 5। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। 0 + 1 + 5 + 5/7, हमारा रिमाइंडर आएगा 5 + 5 10, 10 + 1 = 11, 11/7, रिमाइंडर आएगा हमारा 4। मीन्स नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे होंगे टोटल 4। और जैसा कि हम सभी को पता है 4 हमने असाइन किया था थर्सडे को, तो 14 सितंबर 1967 को दिन होगा हमारा थर्सडे। जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया 25 अप्रैल 1868 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ हमें पता है हर 400 साल में कैलेंडर रिपीट करता है। 400 के जितने भी पेयर्स हैं हटा दीजिए। 1600 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 0, इसे तो हटा दिया स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 सेंचुरीज बचती हैं, 17 एंड 18 सेंचुरी। 17 एंड 18 सेंचुरी का मतलब हुआ हमारा 1601 से 1700 और 1701 से 1800, ये तो कंप्लीट हो रही हैं। इस सेंचुरी में हमारे ऑड डेज होंगे 5 और इस सेंचुरी में हमारे ऑड डेज होंगे 5। 5 + 5 10 आएगा और 10 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। मींस इन 200 सालों में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे हमारे 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, 1 जनवरी 1801 से लेके 31 दिसंबर 1867 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लेंगे, क्योंकि ये 67 ईयर्स टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले 67 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा क्या आएगा 16। मीन्स 16 ईयर्स तो हमारे हो गए लीप, और 67 - 16 करेंगे तो हमारा आएगा 1 एंड 5, 51 हो गए हमारे नन लीप ईयर्स। 16 लीप ईयर्स में हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे और 51 ईयर्स में हर नन लीप ईयर में 1 ऑड डे होगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 16/7 रिमाइंडर आएगा हमारा 2 एंड 51/7 अगेन हमारा रिमाइंडर आएगा 2। मीन्स 2 × 2 4 एंड 2 × 1 2 = 6। 6 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम ये बोल सकते हैं 1 जनवरी 1801 से 31 दिसंबर 1867 तक हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1 जनवरी 1868 से 25 अप्रैल 1868 में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे। अब देखिए 1868 हमारा लीप ईयर है, क्योंकि यहाँ पर 68 लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो इस केस में यहाँ पर फरवरी होगी हमारी 29 डेज की। 29 डेज मीन फरवरी में हमारा होगा 1 ऑड डे, जनवरी में होंगे हमारे 3 ऑड डेज, फरवरी में होगा हमारा 1 ऑड डे, मार्च में होंगे हमारे 3 ऑड डेज, और अप्रैल के ये हमारे टोटल 25 डेज। अब इसको 7 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर निकालना है। देखिए 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 तो हट गया। अब 25 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारा आएगा 4, क्योंकि 7 3 जा 21 और 25 में 21 घटाएंगे बचेगा 4, 4 हमारा रिमाइंडर बचेगा, शेषफल 4 बचेगा। मतलब हम कह सकते हैं 1 जनवरी 1868 से 25 अप्रैल 1868 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे हमारे 4। अब हम इन सभी ऑड डेज को ऐड कर लेंगे, 0 + 3 + 6 + 4, 6 + 3 होगा हमारा 9, और 9 को यहीं पर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 2, और ये 2 और 4 से ऐड होगा तो हमारा क्या आएगा 2 + 4 आएगा हमारा 6। मींस टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे होंगे 6। देखिए जहां भी हमारे टोटल एडिशन 7 से बड़ा हो तुरंत 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना है। जैसा कि हम सभी को पता है 6 हमने असाइन किया हुआ है सैटरडे को, तो हम ये कह सकते हैं 25 अप्रैल 1868 को हमारा दिन होगा सैटरडे यानी शनिवार। ये आपका होमवर्क है। द डे ऑन 18/9/1977 was Sunday. A couple was married on this date
हाउ मेनी मैरिज एनिवर्सरीज वुड फॉल ऑन संडे इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। देखिए हिंदी में 9th मंथ कौन सा होता है? सितंबर। आपसे बोला गया है 18 सितंबर 1977 को एक कपल की मैरिज हुई थी, और आपसे पूछा गया है नेक्स्ट 15 ईयर्स में ये टोटल 15 एनिवर्सरीज मनाएंगे, लेकिन इसमें कितनी ऐसी एनिवर्सरीज होंगी जिस दिन संडे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, द कैलेंडर ऑफ 1898 विल रिपीट इन विच ईयर। मींस 1898 का कैलेंडर हूबहू अगले किस साल में रिपीट होगा। देखिए 400 ईयर्स के बाद तो ये कैलेंडर रिपीट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें नजदीक से नजदीक ईयर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया was celebrated on Friday in 1996, then on which day will it be celebrated in 2036? यहां पर ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया हमारा होता है 26 जनवरी। क्वेश्चन के अनुसार 1996 में जब रिपब्लिक डे मनाया गया था, मींस 26 जनवरी 1996 को फ्राइडे था। तो बताइए 26 जनवरी 2036 को कौन सा दिन होगा। इन सभी क्वेश्चंस का सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो इस वेबसाइट को विजिट करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।